अभी तक बीएसपी की सरकार नहीं पूरी हुई है। फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। You can ask for a discussion. What more you want? साल 2007 में बीएसपी ने 80 से अधिक ब्राह्मणों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था और इसमें 41 जीतकर विधानसभा भी पहुंचे थे। और पार्टी की ये सोशल इंजीनियरिंग इतनी सफल रही कि दूसरे दलों ने भी इसका अनुसरण किया। साल 2017 का विधानसभा चुनाव आते आते ब्राह्मण नेताओं का बहुजन समाज पार्टी से मोहभंग होना शुरू हो गया और अब इसी फॉर्मूले पर मायावती यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की स्क्रिप्ट लिख रही हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर अगले साल यानी कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं और अभी से चुनाव की सियासी बिसात सजने लगी है। बीजेपी जहां पर इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जी जान से जुट गई है, तो वहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती और अन्य क्षेत्रीय दल भी मतदाताओं को लुभाने के लिए जुटे हुए हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्र को लीगल और मीडिया के साथ साथ चुनाव से जुड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है और इसी कदम को मायावती के उस प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें वो एक बार फिर से ब्राह्मण मतदाताओं को बीएसपी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मायावती का ये दाव 2007 की सोशल इंजीनियरिंग की याद दिलाता है। उस चुनाव में बीएसपी ने दलितों के साथ ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर जोड़ा था। पार्टी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था जिसमें से 41 चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंचे थे। मायावती ने इस रणनीति को सोशल इंजीनियरिंग का नाम भी दिया था। उस समय बीएसपी के नारों में ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा और हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण विष्णु महेश है जैसे नारे भी प्रमुख रहे। ऐसे में मायावती ने ब्राह्मण भाईचारा समिति बनाई है और खुद कई ब्राह्मण सम्मेलनों में भी पहुंची। नतीजा ये रहा कि 2007 में बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती ने अकेले दम पर सरकार बनाई। उनकी सरकार में 7 ब्राह्मण नेताओं को मंत्री बनाया गया। ये प्रयोग बीएसपी के लिए बेहद ही सफल साबित हुआ। हालांकि 2026 की राजनीतिक परिस्थितियां 2007 से काफी अलग है। मायावती 2012 से यूपी की सत्ता से बाहर है। मौजूदा समय में लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है और विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व भी बेहद ही कमजोर है। ऐसे में 2027 से पहले ब्राह्मणों को दोबारा साधने की कोशिश बीएसपी के लिए राजनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभी तक बीएसपी की सरकार नहीं पूरी हुई है। फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। You can ask for a discussion. What more you want? मायावती लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि बीएसपी ने हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है और सत्ता में आने पर उन्हें उचित भागीदारी और सम्मान दिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का सामने एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 19 साल बाद 2007 का फॉर्मूला उसी तरह काम करेगा। 2014 के बाद से यूपी की राजनीति में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हुई है और ब्राह्मण मतदाताओं का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। वहीं बीएसपी के पारंपरिक दलित वोट बैंक में भी पहले जैसी मजबूती नहीं रही। ऐसे में मायावती के सामने चुनौती सिर्फ ब्राह्मणों को जोड़ने की नहीं है बल्कि अपने पुराने दलित आधार को मजबूत करने की भी है। और अब देखना होगा कि सतीश चंद्र को जिम्मेदारी देने के बाद से मायावती जिस सोशल इंजीनियरिंग की नींव तैयार कर रही हैं, क्या वो 2027 में बीएसपी को फिर से मजबूत राजनीतिक ताकत बन पाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। अभी तक बीएसपी की सरकार नहीं पूरी हुई है। फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। You can ask for a discussion. What more you want?